हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपकी मदद करती हूं एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे लेसन्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक जो है वो फिर से फैल रहा है, ये कोरोना वायरस। तो आप लोग घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ज़ोर शोर से आप लोग सभी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। मैं चूँकि ऑनलाइन लाइव नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब की मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए लाइव आने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं लाइव आने लगूँ तो फिर आप लोग के लिए लेसन्स लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पीपीटीज़ बनाने में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नेट स्ट्रिक्टली जो ये मेरा चैनल है वो नेट के एग्ज़ाम्स के लिए के ऊपर ही है, ठीक है। चूँकि स्लो चलते हैं हम लोग, चूँकि सब कुछ बेसिक्स क्लियर करते हुए मेरा फोकस यही रहता है कि बेसिक्स भी क्लियर होता जाए साथ साथ, ताकि जो यूजी पीजी या फिर ऐसे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहे, ताकि उनका बेसिक्स भी क्लियर हो और नेट के लिए भी फोकस हो। लेकिन स्ट्रिक्टली ये नेट के लिए ही सारे जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो लेसन्स होते हैं वो नेट पे बेस्ड ही होते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है जैना कर रहे थे, तो आज भी जो है हम लोग जैन फिलॉसफी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो है उनके ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी को लेके चला था। अभी जो है हम लोग जैन के मेटाफिज़िकल थ्योरी को लेके चलेंगे। तो जैन का मेटाफिज़िक्स यानी कि तत्व मीमांसा जिसे कहते हैं, जी हाँ, ये भी एक ब्रांच है फ़िलॉसफ़ी का, जिसमें कि हम इस रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जैसे कि संसार किस चीज़ से बना और कितने परम तत्व क्या है, यानी अल्टीमेट रियलिटीज़ कितनी है जिसको ये वर्ल्ड जिससे ये वर्ल्ड बना हुआ है। तो इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो जैन जो है अपने मेटाफिज़िक्स को बिल्कुल जो है अपने एपिस्टेमोलॉजी से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। उनका एपिस्टेमोलॉजी में हम लोगों ने 2 सिद्धांत पढ़ा था, न्यायवाद और स्यादवाद को पढ़ा था। उनका ये मानना है कि हर एक वस्तु के अनंत गुण होते हैं और वस्तु खुद में जो है वो अनंत होती है। बहुत ये जो संसार है अनंत वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है और इसी से पूरा संसार बना हुआ है, सारे अनंत वस्तुओं से। और हम लोग उसके कुछ पक्षों को ही जानते हैं और उससे अपना विवरण देते हैं, जो कि गलत है। और इसी से हम लोग गलती करते हैं और इसी वजह से हम लोग बंधन में फंसे हुए, क्योंकि हम लोग वस्तु के पूर्ण गुणों को नहीं जान पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी जो हमारे गुण हैं, हम लोग खुद के गुण कभी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं जैना मेटाफिज़िक्स पे, यानी तत्व मीमांसा। जैन जो है अपने मेटाफिज़िक्स में जो है अनेकांतवाद का, यानी तत्व मीमांसीय सिद्धांत उनका है अनेकांतवाद का। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, अनेकांत यानी अनेकों, वाद यानी थ्योरी या फिर सिद्धांत। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है द थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी होता है ये, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है यानी जो सत्य है वो सिर्फ एक नहीं है, अनेक है बल्कि, ठीक है। यानी जैसे कि सभी अलग अलग जो है, जैसे सांख्य दर्शन क्या मानता है, वो जो है डुअलिज्म को मानता है, यानी कि कहते हैं प्रकृति और पुरुष 2 परम तत्व है, इसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और लेकिन जैन ऐसा नहीं मानते हैं। जैन जो बोलते हैं जो सत्य है, वो जो अल्टीमेट रियलिटी है या जो सत्य है वो अनेक है और इस अनेकों हर एक वस्तु जो है इस संसार में पाया जाता है वो अपने आप में सत्य है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है और सब अपने आप में रियल है यानी सत्य है, ठीक है। और बहुत सारे हैं ये, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, एग्जिस्टेंट है अपने तरीके से। इसीलिए जो है जैन अपने मेटाफिज़िकल थ्योरी में जो है वो रियलिस्टिक प्लूरलिज्म को होल्ड करते हैं। रियलिस्टिक प्लूरलिज्म यानी कि हर एक वस्तु जो है रियल है और वो अनेक है। अनेक वस्तु जो है, बहुत सारी वस्तुओं से संसार बना हुआ और हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व है और वो अपने आप में सत्य है, पूर्ण है। इस तरह बिल्कुल ये लगता है लाइबनिज़ का मोनाड्स जो हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक वस्तु अपने आप में पूर्ण होता है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। लेकिन उनकी तरह जो है जैन ये नहीं मानते, विंडोलेस इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने कोकून से बाहर नहीं जा सकता है, ऐसा होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन मानते रियलिस्टिक प्लूरलिज्म को ये होल्ड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सब्सटेंस को जैन या फिर हम लोग कहते हैं द्रव्य।
तो द्रव्य की परिभाषा हम लोग नेक्स्ट लेसन, जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो व्हाट इज़ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू जैना, यानी कि जैन के दर्शन के अनुसार द्रव्य या फिर सब्सटेंस क्या है और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है और कैसे होते हैं। अभी हम लोग जानने के एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए हम लोग ये जान रहे हैं कि द्रव्य जो है जैन के अनुसार अनेकों है, इनफाइनाइट है, और हर द्रव्य जो है उनके अनंत गुण होते हैं। जैसे कि द्रव्य अनेक है तो हर एक चीज़ का अनेक, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अगर जैसे कि कोई मनुष्य है, जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लेते हैं। महात्मा गांधी एक पुरुष थे, ठीक है, तो उनके बहुत वो काले रंग के पुरुष थे या फिर गोरे रंग के पुरुष थे, लंबे थे, नाटे थे, या फिर वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई उनका अच्छा था, या फिर वो क्या खाना पसंद करते थे, इस मतलब कि अलग अलग गुण है उनका। तो अनेकों हर एक जो है वस्तु है या फिर व्यक्ति है या जो भी बोल ले द्रव्य है, उसमें अनेकों गुण होते हैं, ठीक है। और हम लोग उन गुणों के अनेकों गुण में से सिर्फ कुछ को ही जान पाते हैं। इसीलिए जो है क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है, तो ऐसा थोड़े है कि वो व्यक्ति जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए बुरा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बस उसके कुछ गुण को जान पाते हैं, उसके आंशिक गुणों को जान पाते हैं। हमें उनका अच्छा पक्ष दिखा तो हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है, अगर किसी को बुरा पक्ष दिखता है तो वो व्यक्ति उसको बुरा लगता है, लेकिन उसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। और इस तरह से जो है जैन जो है बिल्कुल लिबरल स्कूल के रूप में उभर के आता है, क्योंकि वो एक खास एक कोई जजमेंट पे फिक्स नहीं करता है। इसीलिए ये 7 तरह के सप्तभंगी न्याय को लेके चलता है। 7 तरह का जजमेंट्स हो सकता है, हालांकि क्रिटिसाइज़ किया गया है उनको कि और भी जजमेंट हो सकते हैं, बट बेसिकली 7 को लेके चलते हैं। तो हर एक वस्तु के अनंत गुण होते हैं, और गुण भी जो होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो सब पक्ष को हम लोग नहीं जान पाते हम लोग, जबकि उसके कुछ पक्ष को जान पाते हैं और वस्तु को उस रूप में ही उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि हर जो वस्तु है उसके तो अनंतों गुण हैं, लेकिन उनमें से हम लोग बस 3 गुण को जो परमानेंट है वो हम उसमें हर वस्तु में वो प्रेजेंट होता है। पहला चीज़ है ओरिजिन और प्रोडक्शन, जो कि आपका यहाँ पे देखिए आगे पीछे हो गया। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे ये चीज़। तो ओरिजिन या प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति, ओरिजिन या प्रोडक्शन कहने का मतलब उसकी उत्पत्ति। हर एक वस्तु की उत्पत्ति होती है, अगर उत्पत्ति होगी तो उसका विनाश भी होगा, डिके भी होगा। जो भी चीज़ उत्पन्न होता है उसका विनाश होना तय है, यानी कि जो चीज़ ये बिल्कुल गीता के सिद्धांत की तरह है, जो जन्म लेगा वो मरेगा ही। चाहे वो आपका कोई भी वस्तु हो, उसकी अगर उत्पत्ति हो रही है तो वो विनाश होगा। जैसे इस संसार की उत्पत्ति हुई तो इसका विनाश होना भी तय है, भले ही इसका कुछ एज है। परमानेंस हर एक वस्तु में जो है स्थायित्व गुण भी होते हैं, यानी कुछ गुण जो होते हैं किसी भी वस्तु के, वो जब तक वो रहता है जन्म लेने से लेके अंत तक जो है वो गुण उसमें बना रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, तो आत्मा ले लेते हैं, ठीक है। आत्मा का जो है स्थायित्व गुण जो है आपका आत्मा का स्थायित्व गुण चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस। सोल का जो एसेंशियल क्वालिटी होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, जो उसके जब तक वो रहता है, जब तक वो जीवित रहता है या फिर जब तक वो एग्जिस्ट करता है तब तक वो गुण उसमें बना रहता है, ठीक है। तो कुछ गुण जो होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक जो है हर वस्तु में पाए जाते हैं, जो उसकी पहचान देते हैं। एक तो परमानेंस यानी स्थायित्व, उसके कुछ स्थायित्व गुण होते हैं जो उसको उसकी खास पहचान देते हैं। जैसे कि अगर कोई कहने का मतलब आत्मा है, आत्मा का स्थायित्व गुण चेतना है। हम लोग आत्मा को कैसे जान पाते हैं? उसकी चेतना के द्वारा, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ कॉन्शियस है, हिल रहा है, डुल रहा है, तो कहते हैं सिर्फ शरीर नहीं है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो कि पहले ही से मतलब उसमें है, उसके कारण जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज होता है। फिर ओरिजिन यानी उत्पत्ति भी हो, हर एक वस्तु जो है वो उत्पन्न होगा। तो ओरिजिन किसी भी वस्तु का जो है ओरिजिन जो है एसेंशियल क्वालिटी है, ठीक है, यानी उत्पत्ति उसका या प्रोडक्शन होता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो उसको डिके या फिर ख़त्म होना आवश्यक है। तो ये 3 गुण जो है वो कभी भी वस्तु से नहीं जाते हैं जब तक वो रहता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो ये 3 गुण तो होते हैं, और कहते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण, बहुत सारे गुण होते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी जो है अनंत गुणों को जो है, ये जो इनके अनंत गुण हैं, इनके दो भाग में बांट दिया गया। एक तो एट्रीब्यूट्स और मोड्स, बिल्कुल ये स्पिनोज़ा के एट्रीब्यूट्स और मोड्स की तरह ही है। तो कुछ गुण जो होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो परमानेंट कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, यानी परमानेंट गुण होते हैं। जैसे कि आत्मा का जो परमानेंट गुण क्या है, चेतना। लेकिन आत्मा में जो है वो लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये सारे जो गुण होते हैं वो आपके जो है आगंतुक गुण या फिर कह सकते हैं एक्सीडेंटल गुण कह सकते हैं, ठीक है। आगंतुक गुण कहते हैं उसको, या आगंतुक धर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है, आप वो समय के साथ, एक समय के बाद जा भी सकता है या फिर कोई चीज़ एक्वायर भी कर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई साधु संत है, वो बहुत ही शुरू से अच्छा रहा, सरल रहा, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके वो बंधन में फंस के मोह, लोभ जैसे गुण को एक्वायर कर ले उसकी आत्मा, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छे परिवेश में पला बड़ा है, लेकिन उसके अंदर मोह आ जाए या फिर लोभ आ जाए, तो वो हो सकता है चोरी करने लगे फ्यूचर में जाके। तो ये उसका एक्सीडेंटल क्वालिटी हो सकता है, आगे जाके वो गुण चोरी वो ना करे, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वैसे गुण को एक्सीडेंटल, जो कि समय के साथ कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं या फिर कुछ समय के बाद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गुण जो है वो परमानेंटली चीज़ों में, द्रव्य में होता ही होता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, कोई भी वस्तु को हम लोग, वस्तु क्या है, तो वस्तु अगर कोई पूछेगा तो वो उसके गुणों का सार है। तो कैसे गुणों और पर्याय का जो मोड्स है, उसको जैन जो है पर्याय कहते हैं। वो पर्याय यानी कि टेम्परेरी गुड्स। तो वस्तु को डिफाइन करते हैं जैन कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स, और गुण और पर्याय। तो ये जो है वस्तु जो है, द्रव्य, वो गुण और पर्याय का सार है, कह सकते हैं। अनंत धर्मकम वस्तु, यानी कि वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, यानी गुण होते हैं। तो आज का लेसन इसी के साथ ख़त्म होता है। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंस क्या है, द्रव्य क्या है जैन के अनुसार। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोस्तों के बीच शेयर करें, और हिट द बेल आइकन इफ़ यू हैवंट फॉर गेटिंग notifications on your time. So please like and share. Thank you very much.